गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, और वो है डायलिसिस। तो अक्सर ये डायलिसिस होता क्या है? डायलिसिस इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। कई किस्म के डायलिसिस होते हैं, आई कम टू दैट लेटर। सो फर्स्ट ब्रीफली, किसको डायलिसिस की जरूरत पड़ती है? डायलिसिस एक्यूट किडनी इंजरी में भी जरूरत पड़ सकती है या क्रॉनिक किडनी डिजीज में भी पड़ सकती है। अगर एक पेशेंट को, नॉर्मल पेशेंट है, सडनली उसको कोई सीवियर प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से सडनली किडनी शटडाउन हो गया, तो उसको हम कहते हैं कि उस पेशेंट को एक्यूट किडनी इंजरी हो गई। कभी कभी अगर वो एक्यूट किडनी इंजरी इतनी सीवियर है कि किडनी फंक्शन बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, तो उस पेशेंट को डायलिसिस की भी जरूरत पड़ सकती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि एक्यूट किडनी इंजरी मे बी रिवर्सिबल, और हो सकता है कि जैसे पेशेंट की जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से किडनी बैठी है या किडनी काम करनी बंद हुई है, अगर वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, जैसे बीपी लो हो गया फॉर एनी रीजन, शॉक में चले गया पेशेंट, ब्लड लॉस हो गया, अगर वो चीज़ हम ठीक कर पाते हैं तो देर इज अ चांस कि किडनी फंक्शन कैन इंप्रूव एंड द पेशेंट में गेट ऑफ डायलिसिस एंड बिकम एब्सोल्युटली हेल्दी देयर आफ्टर। क्रॉनिक किडनी डिजीज होती है जब किडनी डिजीज स्टेज 5, जब किडनी फंक्शन 15% ml/GFR से कम होता है, तब पेशेंट को, जिसे हम कहते हैं, उसे रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की जरूरत होती है। सो व्हाट इज रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी? इसके 3 ऑप्शन होते हैं इन अ पेशेंट विद क्रॉनिक किडनी डिजीज। बेस्ट ऑप्शन फॉर अ पेशेंट विद क्रॉनिक किडनी डिजीज ऑलवेज अ रीनल ट्रांसप्लांट। जो पेशेंट्स किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करा पाते या जिनका इमीडिएटली ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, वो पेशेंट्स या तो हीमोडायलिसिस कराते हैं या पेरिटोनियल डायलिसिस। तो डायलिसिस 2 किस्म का होता है, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस वो डायलिसिस है जो हम हॉस्पिटल में जाके कराते हैं। पेशेंट डायलिसिस हॉस्पिटल हफ्ते में 2 या 3 बार जाता है, 4 घंटे का सेशन होता है। दिस ऑल्सो नोन एज ब्लड बेस्ड डायलिसिस या खून वाला डायलिसिस, और इसमें पेशेंट को एक वैस्कुलर एक्सेस की जरूरत पड़ती है, जिससे ब्लड उसके बॉडी से निकल के मशीन में सर्कुलेट होता है और वापस बॉडी में आता है। यूजली डायलिसिस का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, हर सेशन का टाइम करीब 4 घंटे होता है, एंड व्हाट इज रिकमेंडेड इज 3 सेशंस अ वीक और 12 आवर्स ऑफ डायलिसिस इन अ वीक टू रिमेन हेल्दी। व्हाट इज पेरिटोनियल डायलिसिस? पेरिटोनियल डायलिसिस या पानी वाला डायलिसिस होता है। इसका ये एडवांटेज है कि हम इसको घर पे भी कर सकते हैं। तो इसमें होता यह है कि पेशेंट के पेट में या पेरिटोनियल कैविटी में एक नली डाल दी जाती है, जिसे हम पेरिटोनियल डायलिसिस कैथेटर कहते हैं। कई किस्म के डायलिसिस कैथेटर्स होते हैं, इसको हम टेकनॉफ कैथेटर कहते हैं। ये कैथेटर एक बार इंस्टॉल हो जाए पेशेंट की एब्डोमिनल कैविटी में या पेरिटोनियल कैविटी में, तो करीब 2 से 4 हफ्ते बाद उसको हम यूजुअली यूज करना शुरू करते हैं। कभी कभी हम शुरू में भी यूज कर लेते हैं, बट यूजुअली वी वेट फॉर 2 to 4 वीक्स फॉर हीलिंग टू टेक प्लेस, ताकि कोई लीकेज ना हो, और उसके बाद पेरिटोनियल डायलिसिस या पानी वाला डायलिसिस शुरू किया जाता है। इसमें 2-2.5 लीटर के पानी के बैग्स होते हैं, उसमें एक ट्यूब लगी होती है, उसको इस कैथेटर से कनेक्ट किया जाता है, और बाय ग्रेविटी ये पानी पेशेंट के पेट में या एब्डोमिनल कैविटी में चले जाता है, पेरिटोनियल कैविटी में 2 से 4 घंटे वो पानी पेट में रहता है। उसके बाद जब हम बैग नीचे रखते हैं, पानी बाहर आ जाता है। बाय डिफ्यूजन पेशेंट की बॉडी में जितनी गंदगी, जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन, पोटेशियम, जो चीज़ें एक्सेस में होती हैं, ये एक्सेस पानी भी वो इस पेरिटोनियल फ्लूइड में चली जाती है, और जब हम पानी को ड्रेन करते हैं, ये चीज़ें बॉडी से बाहर आ जाती हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस का एडवांटेज ये है कि इसको हम घर पे कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि इसको आपको हफ्ते में दिन में 3 या 4 बार करना पड़ेगा, 7 days a week। हीमोडायलिसिस का डिसएडवांटेज ये है कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है डायलिसिस कराने के लिए, ऑल्दो आजकल तो होम डायलिसिस ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी एंड अ रियलिटी। ये हफ्ते में आपको 3 बार कराना पड़ेगा, और बाकी टाइम आप फ्री होते हैं। सो ये हीमोडायलिसिस का एडवांटेज हो गया। Having said that, cost wise both forms of dialysis are almost equal in their cost effectiveness, or the amount of money that you will need to spend to get dialysis done, because एक हफ्ते में 3 बार होता है, दूसरे को आपको दिन में 3-4 बार करना पड़ता है, 7 days a week। तो ओवरऑल कॉस्ट जो आती है तकरीबन सेम ही होती है। कुछ स्पेशल सिचुएशंस होती हैं जहां पेरिटोनियल डायलिसिस को प्रेफर किया जाता है, जैसे कोई पेशेंट विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, या कोई पेशेंट एल्डरली पेशेंट है, या जो किसी को ट्रैवल करने में दिक्कत होती है। बच्चों में खास करके पेरिटोनियल डायलिसिस को प्रेफर किया जाता है। सो दीज आर स्पेशल सिचुएशंस वेयर पेरिटोनियल डायलिसिस स्कोर्स ओवर हीमोडायलिसिस। अगर हमें बहुत इफेक्टिव और क्विक डायलिसिस चाहिए होता है, यूजुअली हम हीमोडायलिसिस को प्रेफर करते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ डायलिसिस हैं, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। लाइक आई सेड, ये बेसिकली फॉर्म्स ऑफ रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी हैं, जिसमें ट्रांसप्लांट सबसे अच्छा ऑप्शन है। सो आई होप you are now better aware of what dialysis is. Thank you.